2024 से पहले कांग्रेस के पास अपने पक्ष में माहौल बनाने का पूरा मौका है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको उन 5 राज्यों के बारे में बताया था जहां बीजेपी बनाम कांग्रेस लड़ाई है। अब कांग्रेस के पास 2024 से पहले बड़ा मौका है, जनता के सामने खुद को बीजेपी से 21 साबित करें। अगर ऐसा हुआ तो 2024 की लड़ाई सीधे सीधे मोदी बनाम राहुल गांधी हो सकती है। लेकिन 2024 से पहले कांग्रेस के सामने खतरे कई बड़े हैं। तूफान ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली और इस नदी में आपको नफरत। राहुल गांधी की इस तस्वीर में लड़ने का जज्बा है। इस तस्वीर में राहुल का संकल्प आपको साफ नजर आएगा। भीषण बारिश के बीच राहुल के भाषण के एक एक शब्द किसी सेनापति की हुंकार जैसे सुनाई पड़ते हैं। तूफान ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। हम हिंदुस्तान को जोड़ेंगे और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का एक कदम अलग अंदाज में दिखा, लेकिन क्या यही यात्रा देश के सियासी नक्शे से सिकुड़ती कांग्रेस को बचा पाएगी? दरअसल बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है और अमित शाह जैसा चुनावी रणनीतिकार। ये वही जोड़ी है जिसने नारा तो कांग्रेस मुक्त भारत का दिया था। कांग्रेस का ग्राफ गिरा, लेकिन कांग्रेस मुक्त देश नहीं हुआ। ये तब है जब नेहरू से लेकर राहुल तक बीजेपी अतीत से वर्तमान तक कांग्रेस पर हमलावर है। चुनावी मौसम में जिसकी रफ्तार हाई हो जाती है, संदेश यही है कि देश की बड़ी समस्याओं के पीछे गांधी फैमिली है। તમે જુઓ દેશના એકીકરણનું કામ સરદાર સાહેબે રાજા રજવાડોને મનાવ્યા, સમજાવ્યા, ભારતને એક બનાવ્યું, પણ એક કાશ્મીર બીજા એક ભાઈએ માથે લીધું। પરંતુ સરદાર સાહેબની ધરતીના મને સંસ્કાર હતા, સરદાર સાહેબના પદચિહ્નો પર ચાલતા હતા, એટલે કાશ્મીરની સમસ્યા પણ પૂરી કરી અને સરદાર સાહેબને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપી દીધી। बीजेपी ने इतिहास याद दिलाया तो जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए लिखा। प्रधानमंत्री ने फिर से सच्चे इतिहास को झुठला दिया। वो जम्मू कश्मीर पर नेहरू को कटघरे में खड़ा करने के लिए तथ्यों को नजरअंदाज करते हैं। ये सभी तथ्य राजमोहन गांधी द्वारा लिखित सरदार पटेल की जीवनी में दर्ज है। जयराम रमेश के ट्वीट के बाद मोर्चा संभाला कानून मंत्री किरण रिजिजू ने। किरण रिजिजू ने नेहरू के लोकसभा में दिए भाषण की कॉपी का स्क्रीनशॉट अटैच किया और लिखा, नेहरू के वक्तव्यों पर गौर कीजिए तो पता चलता है कि महाराजा हरि सिंह ने नहीं, खुद नेहरू ने ही कश्मीर के भारत में विलय को टाला। महाराजा ने दूसरे प्रिंसली स्टेट की तरह जुलाई 1947 में ही नेहरू से संपर्क किया।
राजस्थान के बारे में कहा जाता है एक बार कांग्रेस आती है तो दूसरी बार बीजेपी आती है, मगर जिस तरह से तमिलनाडु में जयललिता ने लगातार इस मिथक को तोड़ते हुए दूसरी बार जीत दर्ज की है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगता है कि हम सरकार रिपीट करा सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी को लगता है कि हमारी बारी है, मगर पार्टियों के अंदर जिस तरह से झगड़ा है, दोनों ही पार्टियां उम्मीद कर रही है कि एक दूसरे के झगड़े की वजह से वह जीत सकती है। कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच झगड़ा है तो बीजेपी में केंद्रीय नेताओं और वसुंधरा राजे के बीच 36 का आंकड़ा है। ऐसे में पार्टियों को पहले घर के अंदर के झगड़े से निपटना होगा, बाद में एक दूसरे के खिलाफ जीते या हारे। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। ये दोनों वही राज्य हैं जहां से कांग्रेस ने बीजेपी की सत्ता को 2018 में उखाड़ फेंका था। हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अंदरूनी कलह से कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा, लेकिन 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वापस आना है और छत्तीसगढ़ की सत्ता से बाहर ही रखना है। वहीं दूसरी तरफ असम और उत्तराखंड के चुनावी नतीजे कांग्रेस के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। ये वही राज्य है जहां 5 साल में सत्ताधारी पार्टी बदल जाती है, लेकिन बीजेपी ने इस परंपरा को तोड़ दिया, यानी कांग्रेस के हाथों से बड़ा मौका फिसल गया। यानी 2024 से पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बनाम कांग्रेस की जंग में जो विजेता बनेगा उसके लिए आगे की राह आसान होगी। आज तक ब्यूरो।